शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ। शिवरात्रि का पवित्र महात्म्य। हिंदू धर्म में शिवरात्रि एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह वह रात्रि है जब संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव की महिमा में लीन होती है। शिवरात्रि का अर्थ ही शिव की महान रात्रि है, जो आध्यात्मिक जागरण, साधना, तप और आत्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करती है। इस दिन भक्तजन व्रत, पूजा, ध्यान और जागरण के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का एक अवसर भी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना से समस्त पापों का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की आराधना भी अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। भगवान हनुमान शिव के रुद्र अवतार। भगवान हनुमान हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो असीम शक्ति, भक्ति, निष्ठा और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। वे संकट मोचन, वीरता, बुद्धिमत्ता और समर्पण के अद्भुत संगम हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में किया गया है, जो सृष्टि के पालन, संरक्षण और रक्षा के उद्देश्य से अवतरित हुए थे। भगवान हनुमान का जन्म। एक दिव्य कथा। हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में माता अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और दिव्य है। कहते हैं कि माता अंजनी एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वानर रूप में जन्म लेना पड़ा था। इस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र का वरदान दिया। उसी समय राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिसमें अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की थी। जब पवनदेव, वायु उस खीर का अंश माता अंजनी के पास लेकर गए, तब भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में उस खीर के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश किया और हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म केवल एक वानर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति को धारण करने वाले एक महामानव के रूप में हुआ था। उनकी शक्ति, तेज और भक्ति के पीछे भगवान शिव की कृपा और शक्ति निहित थी। बाल्यकाल की अद्भुत लीलाएं और शिव तत्व का प्राकट्य। हनुमान जी का बचपन अद्भुत लीलाओं और असाधारण शक्तियों से भरा था। एक प्रसंग के अनुसार जब हनुमान जी छोटे थे, तो उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इस घटना से त्रिलोक में अंधकार छा गया। देवताओं ने भगवान इंद्र से प्रार्थना की, जिन्होंने वज्र से प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए और उनके जबड़े हनु में चोट आई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना से माता अंजनी अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान वायु, पवनदेव ने क्रोधित होकर संपूर्ण जगत में वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे सभी प्राणी संकट में पड़ गए। इस स्थिति में सभी देवताओं ने हनुमान जी को विभिन्न वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें अजेयता का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रभाव क्षीण करते हुए उन्हें हर प्रकार की चोट से अछूता रहने का वरदान दिया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अभेद्य बनाया। वरुण देव ने जल में सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने मृत्यु से मुक्ति दी। कुबेर ने उन्हें कभी भी भूख प्यास न लगने का आशीर्वाद दिया। इन सभी वरदानों ने हनुमान जी को एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता प्रदान की। बाल्यकाल में ही उनकी असाधारण शक्तियों का प्राकट्य उनके शिव स्वरूप का प्रमाण था। हनुमान जी की शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। हनुमान जी केवल शक्ति और वीरता के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत विद्वान और ज्ञान के भंडार भी थे। उन्होंने सूर्य देव को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनसे वेद, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन और सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया।
कहते हैं कि सूर्यदेव अपनी निरंतर गति के कारण किसी को शिक्षा देने में सक्षम नहीं थे।